Hello, my dear students. I welcome you all in the class of science, class 8, and today we are going to start fifth chapter of your NCERT textbook, Coal and Petroleum. My dear students, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के टाइटल की, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मीन्स आप सभी लोगों ने जो कोल है, कोयला होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी अपने आसपास किसी न किसी शॉप पर या कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोयले का स्टोरेज देखा होगा कि कैसे दिखता है। ब्लैक सब्सटेंस, कोल इज़ अ ब्लैक सब्सटेंस। एंड पेट्रोलियम का यूज़ आप लोग सभी जानते हैं, पेट्रोल डीजल आप सभी लोगों ने सुने हैं। हमारी जो व्हीकल्स होती हैं वो पेट्रोल से ही क्या होती हैं, चलती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, we use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. So सबसे पहले हमारे अर्थ पर जो लाइफ है उसका कारण क्या है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। सो बेसिक रिसोर्सेज जो हमें नीड है हमारी डेली लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स। दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। साथ ही साथ कुछ मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो आजकल हमें रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक होम, होम इज़ अ मैन मेड रिसोर्स। अब हम व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो वहाँ पर जो व्हीकल है वो भी क्या है? एक मैन मेड रिसोर्स है। So, some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Now यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 5.1। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल used by us in daily life and classify them as natural and man-made. Air is a natural resource, water is a natural resource, coal is a natural resource, petrol is a natural resource, CNG, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हम जो वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं अपने वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। वुल आप लोगों ने पढ़ा है, वुल इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट प्लास्टिक, रबर, व्हीकल्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके मैन मेड रिसोर्सेज कहलाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि मैन मेड हैं या फिर उसमें से कुछ आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नाउ डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? यस, दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स इसमें है। सिंस all these are obtained from nature, they are called natural resources. तो डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की? द डेफिनेशन इज व्हाट? द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। द मटेरियल विच इज ऑब्टेन बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल, नेचुरल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जिसकी हमारे लाइफ में नीड है, उसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। So my dear students, there are two type of resources, natural resources and man-made resources. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोगों ने आज हम यहाँ पर मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नाउ, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्ट हो सकती है इस अर्थ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो, एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर इज अ लिमिटलेस रिसोर्सेज? यस माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज़ अ लिमिटलेस रिसोर्सेज। प्योर वाटर, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर अर्थ के लिए नीड है वो लिमिटलेस है, इसलिए वो एग्जॉस्ट हो सकता है। बट सी वाटर एविडेंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो इनएग्जॉस्टेबल होगा। बट अगर हम देखें कि अर्थ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए, कुछ ऐसी प्रोसेस हो जाए अर्थ में यूनिवर्स के किसी इफेक्ट के कारण,
सो यहाँ से वाटर एग्जॉस्ट हो सकता है। सो वाटर इज़ अ एग्जॉस्टेबल सोर्सेज। In the light of the availability, various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kind. टू काइंड से हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example, sunlight and air. अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में सनलाइट और एयर दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर सॉइल भी एग्जाम्पल है, सॉइल भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दीज आर वॉट इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आप कितना भी यूज़ करें ये कभी ख़त्म नहीं होगी। नाउ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। नेचर में इन रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो क्या है? लिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इनका तो एक कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, अगर हम एकदम पूरे फॉरेस्ट को कट करें तो उसे ग्रो करने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोसेस है। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ अगर एक बार डैमेज हो जाए तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स आपस में, प्लांट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटर रिलेशनशिप बना करके रखते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा था और क्लास 8th में भी आप लोग 7th चैप्टर जब पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ आप पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये अर्थ से कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। सो यहाँ पर टू टाइप्स के ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम कोल और पेट्रोलियम की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि जो कोल एंड पेट्रोलियम का जो स्टोरेज है वो ओनली एंड ओनली फॉर 30 एंड 40 ईयर्स के लिए बस हमारे अर्थ में बचा हुआ है। जितना भी कोल या पेट्रोलियम स्टोरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे जो सोर्सेज हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे अर्थ से। सो इसके लिए हमें आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें न्यू ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। लाइक सोलर सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि सनलाइट का कैसे हम यूज़ कर सकें। सोलर एनर्जी का यूज़ के लिए नई नई टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आने वाली जनरेशन के लिए, एनर्जी के लिए हमें नए रिसोर्सेज डेवलप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर आज हम लोगों ने एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। हमको इनको कंटेंट बाय कंटेंट हर एक पॉइंट को एक एक दिन में आगे की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। और ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर व्हाट? दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? दीज वे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेचुरल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये डेफिनेशन है फॉसिल फ्यूल्स की। अगर आपको एग्जाम में आती है तो आप कैसे इसको लिखेंगे? Exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, these were formed from the dead remaining of living organisms, fossils, so these are all known as fossil fuels। इसलिए इनको fossil fuels कहा जाता है।
सो ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनकी यूजेस कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से हर एक रिसोर्सेज के बारे में अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. This is the introduction of chapter number 5, coal and petroleum. See you all in the next class with the exhaustible natural resource, coal. Thank you. Have a nice day.